रायचूर के शाखावादी गांव में नकली डॉक्यूमेंट्स के जरिए जमीन पर कब्जा करने का बड़ा घोटाला सामने आया है। इस केस ने शहर से लेकर गांव तक आम लोगों में खौफ का माहौल पैदा कर दिया है। मालूमात के मुताबिक ये मामला 1 एकड़ जमीन का है जो रायचूर तालुका के चंदरबंडा हुब्बल्ली के शाखावादी गाँव में सर्वे नंबर 84 पर वाक़िया है। ये जमीन असली तौर पर ख्वाजा बी के शोहर मरहूम कासिम साहब वल्द गुड्डू साहब के नाम पर रजिस्टर थी। कासिम साहब का इंतकाल 2 अक्टूबर 2013 को एक बीमारी के चलते हुआ। इनकी मौत के बाद भी ये जमीन ख्वाजा बी के नाम पर ट्रांसफर नहीं हुई थी। इल्जाम ये है कि 8 मई 2024 को यानी कासिम साहब के इंतकाल के लगभग 13 साल बाद बिना ख्वाजा बी को बताए एक नकली आधार कार्ड बनवाकर एक शख्स को नकली कासिम साहब के तौर पर लाया गया और उसका फोटो GPA यानी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी डॉक्यूमेंट में लगाया गया और रायचूर के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में इसको रजिस्टर भी कर लिया गया। ये पूरा राज ख्वाजा बी को एक सामाजिक कारकुन अंबाजी के जरिए पता चला। अंबाजी की मदद से जब GPA का कॉपी सब रजिस्ट्रार ऑफिस से निकाला गया तो ये मालूम हुआ कि ये पूरी तरह से नकली है। ख्वाजा बी ने अपने कंप्लेंट में कहा है कि ये साजिश उनकी 1 एकड़ जमीन जो उनके बच्चों का एक ही सहारा है उसको बेचने के लिए की गई थी। इनकी कंप्लेंट पर वेस्ट पुलिस स्टेशन में 9 अगस्त 2025 को 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई, जिनमें मोहम्मद जावेद, अक्षय कुमार भंडारी, नकली कासिम साहब, एक सब रजिस्ट्रार ऑफिसर नारायण, सुरेश प्रसाद और एहसान अहमद हसीब शामिल हैं। पुलिस ने अब तक एहसान अहमद हसीब को गिरफ्तार कर लिया है, बाकी मुलजिम अभी भी फरार हैं। इन सभी लोगों की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी है, लेकिन अब तक सभी मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुए। केस की तहकीकात वेस्ट पुलिस स्टेशन के CPI कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इस तरह से कितने और नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं। इसके अलावा रायचूर में दरवेश ग्रुप के मालिक मोहम्मद हुसैन सुजा की जमीन का नकली GPA भी देखा गया। न जाने और कितने मासूम बेसहारा लोगों को इन लोगों ने नकली कागज बनवाकर उनके जमीनों को लूट लिया है। जिनकी जमीन लूटी गई है वो लोग इस बात से भी परेशान है कि ये केस अब कब तक चलेगा, कितने साल तक चलेगा, क्या इनकी लूटी गई जमीन इनको वापस कब तक मिलेगी, कहीं ये केस सालों साल तक तो नहीं चलेगा। इस बात से भी ख्वाजा बी परेशान है। आम लोगों का कहना है कि ये गलत काम सिर्फ सिटी नहीं बल्कि गांव में भी फैला हुआ है। जमीन के असली मालिकों के लिए सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं। अथॉरिटीज को फौरन कार्रवाई करनी चाहिए, वरना आम लोगों के नुकसान के जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन खुद होगा। बड़े अफसोस की बात है कि शहर रायचूर में मासूम और आम और उससे भी ज्यादा गरीब लोगों को लूटा जा रहा है, उनके पैसे लूटे जा रहे हैं, हत्ता के आज की तारीख में उनके जमीनों को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आखिर रायचूर के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के सारे डिपार्टमेंट्स और यहाँ के सियासतदान ऐसे गंदे काम करने वाले, ऐसे गलत काम करने वालों के खिलाफ बोलते क्यों नहीं, क्यों इन पर चुप्पी साधते हैं। ऐसे लोगों को रायचूर से गड़ी पार करना चाहिए, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त कानूनी सजा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो बहुत जल्द रायचूर लाल मिट्टी के दौर में जाता हुआ नजर आएगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आप पूरी रायचूर पब्लिक को मालूम है, यहाँ तक गुलबर्गा वाले में भी हुआ सो है। गुलबर्गा भाई एक यूट्यूब चैनल जैसा आपके जैसा एक आया सो है। ये जो MD जावेद, बाप का नाम MD शाह है, इन्हों क्या है पूरे नकली डॉक्यूमेंट क्रिएट करने वाला एक इंसान। इन्हें कैसा भी डॉक्यूमेंट रहते उसको नकली कर देता है। इन्हें करके क्या करा, एक हैदराबाद में रहने वाले निखत उन्नीसा, उनको इधर डुप्लीकेट निखत उन्नीसा को ठहरा करके दूसरों के नाम पे सेल कर देते हैं। अपना एक टीम में पहले अपने नाम पे दोस्त पे कर लेते, फिर वो दोस्त से दूसरे को बेच के वो पैसा रख लेते हैं। ये ऐसे ही उसमें परसों ये स्टार्टिंग में करमुल्ला की एक लेडी है, गरीब लेडी, वैसे भी शाकवादी जैसे चंद्रबंडा हुबली में आते अरमस कैंप के पास शाकवादी में रहती है औरत, वो लेडी भी हमारे पास आई। मैं मालूम था, मेरे को फ़ोन किया, उसको ढूंढ के कहाँ रहती है औरत, तो हम लोग जाके उधर ढूंढे। ऐसे साहे माँ तेरा खेत का ऐसा बिकेसो है, कब मरे तुम्हारे हस्बैंड, तो 13 साल पहले मरे। फिर गए साल आके फ़ोटो उतरना कौन है बोल के, ऐसा ऐसे एक अरब मुल्ला का भी माँ साहब एक शोहर मरे तो बच्चे ने क्या भी ये बोल के प्रॉब्लम इशू की, सबसे गए थे देखे। अब वो भी बेच को दे बोले तो दूसरों के नाम पे कर दिया। तो ये MD जावेद, ये एहसान अहमद हसीब जो टैंकबंड के सामने जो होटल है जिम के बाजू HFD बोल के मंदी होटल चलाता उन्हें, ये जो टीम बना ली है इन्होंने, एक 8-10 जनों को बना लेके एक ऐसा काम कर दिए, किसी की भी आस्ती जो गरीबा है, जो कुछ भी क्या भी नहीं कर सकते, ऐसी आदमी के नाम पे कि पूरे आस्तियाँ क्या है डुप्लीकेट आदमी को ठहरा करके, जैसे कि निखत उन्नीसा मैडम का करे,
अरब मोल्ला में एक मैडम रिजवाना क्या रज़िया किंग नहीं नाम है, रज़िया मैडम क्या कि उनका करे, अभी ये ख्वाजा भी का करे शाकवादी में, संतोष शानबाग बोल के उनका भी करे, आनंद राव बोल के उनका करे। तो अभी दाढ़ी कॉलोनी में एक 4 प्लॉट है, निखातुनिसा मैडम उनका रिलेटेड है। तो ऐसा ढूंढते गए तो बहुत मिल रहे। अब तक तो मेरे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए, अभी भी फ़ोन आ रहे, आज तक भी फ़ोन आ रहे मेरे को, कल भी फ़ोन आए, कुछ टीवी में पेपर में आने के बाद में आए, नहीं हमारा भी ऐसा करे सो है जावेद, अच्छी बात है भाई डॉक्यूमेंट ला के दो। जब ये मासाबा जब आके हमारे को बोले, लेडीज़ रंदी जेंट्स रंदी का सबका ढूंढ के मैं बुलाया, वो मैं इनको फ़ोन करके भी पूछा एक बार स्टार्टिंग में क्या है उनका पैसा जो दे दो, नहीं तो उनका प्रॉपर्टी उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दो बोल के भी बोला। तो ये नहीं क्या होता होने दे, सिविल मैटर है, कौन क्या कर लेता, तो घमंड के बातें करे। कौन हमारे जावेद साहब, MD जावेद तंदे MD शाह और ये हसीब हसन अहमद हसीब, उनकी टीम वाले इतनी घमंड से बात कर रहे ना, वही बोला। फिर करा स्विच ऑफ आया, चलो जान दे बोल के सीधा। अब दूसरा रास्ता क्या है मेरे पास, कानून का है, सीधा पुलिस स्टेशन को फ़ोन करा, फिर जाके बात करे, साहब ऐसे साहेब बोले रात FIR हूँ कंटिन्यू एक के ऊपर एक FIR आते गए। और अभी भी थोड़े डॉक्यूमेंट्स है, अब उनके ओरिजिनल ओनर्स नहीं मिले मेरे को। अगर कोई अपना अपना इसी चक्कर लो, अगर नकली रहा तो सीधा स्टेशन को जाकर FIR कर दो, ये मेरा एक सजेशन है बस। ये गरीबों की आस्ती लूटी करना नहीं, ये क्या उनके किसके भाई, देखो बहुत गुस्सा आता, आप भी रंदे, मैं भी रंदे, कोई भी रंदे, अपनी आस्ती जारी बोले तो गुस्सा आता। जैसे कि एक बम्मन है, वो उसका क्या है आरती मंगल आरती करने वाला, तो वो जमा करके बना लिया सो। अब ये जो माँ साहब है शाकवादी की, उन मर के 13 साल हो गया, उन कुछ खाने को रख ली थी 1 एकड़, वो भी लूट लिए। ये अरब मोल्ला में उन कहाँ हमारा क्या बोलते हो उमरा को जाने के वास्ते पैसा नहीं है भाई, जावेद दे जरा बेच को दे बोल के बोले, तो ये लोग मिल को दोनों बेच को दूसरा को बेचे बोले, खाए बोले। तो अब क्या इनको ना तो धर्म का डर रहे, ना तो इंसान का डर रहे, ना तो कानून का डर रहे, ना किसी का भी डर रहे ना इनको, ना एक तो भी डर रहे ना। अब चलो ये वहाँ सब देखो उम्रा जाने वाले का भी लूटे बोले, तो अब आप लोग समझ जाओ इसमें ये इंसान को सा क्या इंसान है बोल के। तो मैं क्या बताता हूँ, खुद की बाप की रहे तो करे तो चुप पड़ते थे क्या इन्हों। जैसे कि अब मैं भी सुनने में आ रहा है, ये जावेद का क्या है, हाँ, अपने खून में चाहे सो है बोल के सुन रहा हूँ, पब्लिक बोल रही, मेरे बड़े बड़े लोग, उनके पिताजी भी MD शाह बोलने वाले, मिर्ची वाले बोलते गए थे उनको हमदर्द स्कूल के पास। तो उन्होंने भी कुछ कंडक्टर थे, डुप्लीकेट टिकटा बनाए, 3 बार सस्पेंड हुए, 4थी बार डिसमिस हुए बोले। और उसके बाद 12 आने के बाद डुप्लीकेट पासपोर्ट ना बनाए, जेल को जाको आए, बेला लिए, फिर अब ये चालू करे। तो ये क्या इनको पेशा हो गया क्या इनको बोलने का, मेरा डाउट नहीं। किसकी बाप की आस्ती किसकी, वो कन्नड़ा में एक बात बोलते यार, तो डल्ला में जाते रहे बोल के। तो यही कहानी हो गई ना इनके उसमें, किसके बाप की आस्ती इन्हों लूट रहे बद, क्या इनको पब्लिक की आस्ती पे ज़रा भी एक रहम नहीं है क्या इनको। नहीं जरी तो भी रहम रहना ना साहब, ऐसा कैसा लूटते हैं इन्हों, क्यों। तो कौन तो बेंगलोर गया रहा, इधर आस्ती रख के बेंगलोर में काम करने गया रहता, वो लूट ले रहे। ये चोरो को तो भी एक हेल्पलेस पर्सन रहता, वैसा ही की आस्ती लूट लेते। नहीं बोले तो अब एक और एक जगह एक टीम बनाए इसमें अलग अलग कैस्ट वालों को, ये नहीं ऐसा आए तो मैं ऐसा डरा देता हूँ, मैं ऐसा कर देता हूँ, सिविल मैटर है 15 साल जाता, आखिरी मेरे पास ही चाहना, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कराना। नहीं इनका पूरा यही है ना, इनको क्या है, अभी 8 FIR हो गए, मैं सुनने में आता 8 से 9 ऐसा FIR हो गए बोले। तो आप आजकल भी देखे क्या क्या कानून क्या क्या किसको क्या क्या कर रहा है। तो ये लोग 8 से 10 है, तो इनको कहीं को अभी तक का गड़ी पार नहीं है, और इनको कहीं को अभी तक का गुंडा एक्ट नहीं। ऐसी आदमी को पहले गुंडा एक्ट करना साहब, ऐसी आदमी को गुंडा एक्ट में लेके, ऐसी आदमी को एक रोडी शीट ओपन करके, ऐसी आदमी को पहले गड़ी पार करना इनको। ये आदमी रेचुर में नहीं रहना। और अभी मैं एक यूट्यूब में चैनल आया, मैं अभी ट्रूवेला हमारे दानिश सर को डाल देता हूँ, तो उसमें भी देखो आप, गुलबर्गा में भी नहीं छोड़े। एक आदमी दुबई में है, उन्हें उसके रिश्तेदारों के बारे में उन्हें भी बोल के भेजे, ताकि ऐसा बोल के वहाँ रायचूर लेआउट बोल के वहाँ भी लूटा इन्हें, वो कोई सुनीता बाई बोल के करे से नहीं। ऐसा कैसा साहब, दूसरी औरत को ठहरा करके इन्हें निखत नहीं सा, दूसरे आदमी को ठहरा करके इन्हें संतोष, इन्हें आनंद, इन्हों मरेसो वाले का नाम, ये कैसा मरेसो वाले को भी पैदा कर रहे क्या है लोग। नहीं इनके लिए तो बहुत सख्त इंक्वायरी होना मेरा एक प्रेशर है। देखो साहब, मैं आपके द्वारा मैं पब्लिक को भी बोलता हूँ, और पब्लिक को एक स्पेशल बोलता हूँ,
पूरी रायचूर की आवाम चाहे कोई भी रो, पूरे रायचूर गुलबर्गा आसपास आप रिश्तेदार सोप कर्नाटक में कहाँ भी रहते बोल दो, ये लोगों का बहुत जाला बहुत बड़ा है। यहाँ अंतर जिला कलर बोले सर का ये लोग, तो इनको जितना भी अगर आपकी ईसी निकाल लो, आपका ये निकाल लो, तो उसमें अगर किसी का भी क्या तो प्रॉब्लम रहा तो ज़रा या मेरे को तो बोलो या दानेश सर को तो बोलो या पुलिस डिपार्टमेंट को तो बोलो, बहरहाल बोल के उनके ऊपर एफआईआर करो। नहीं बोले तो आपकी आसिक गई, 100% गई समझो। ये एटलीस्ट इनके द्वारा मीडिया के द्वारा तो भी आपको पोटेशन को, नहीं डायरेक्ट पोटेशन को जाओ, नहीं बोलते नहीं मेरे को तो फ़ोन करो मैं तो बुला लेके जाता हूँ, लेकिन आपके आस्ते आप हिफाजत कर लो। इतना बोल के मैं, और बहुत मुश्किल से वो औरत जो मेरे को आज भी मैं याद कर लिया तो उनके आंसू बहुत बुरी तरह से रोए थे औरत आके। ये तो अरब मुल्ला की औरत तो पूरा आखिरी रोले छोड़ी अम्मा साहब, मैं उम्रा जाने का बेटा कैसा तो कर बेटा बोल के हाथ जोड़ रही। ये शाकवादी वाली वो बुढ़ी भी क्या तो भी कर बा, मेरा 21 मेरा शोर रखे गया सो क्या तो भी करो, नहीं ऐसे पूरे हेल्पलेस पर्सन्स के ऊपर ये करने का इनको इंसानियत है नहीं है, क्या जानवर है ये लोग? हाँ क्या है समझ में नहीं आ रहा। इसलिए पब्लिक क्या है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लो, इमीडिएट सही रहे तो ओके, नहीं बोले तो केस कर छोड़ो साहब। और एक इम्पॉर्टेंट बात है साहब, इसमें एक पब्लिक कंफ्यूज होने का और ताजुब की बात बोलते हैं ना, वैसा एक शॉकिंग न्यूज़ है। ये सिर्फ ये टीम एक ही नहीं है, इसमें सबसे पहले आरोपी करके सबसे पहले इनको अरेस्ट करना है। सो बोले तो ये सब रजिस्टर ऑफिस वालों को, हाँ सब रजिस्टर वाले जो मालूम रख ले के कर रहे। हाँ अब मैं आपको एक आधार कार्ड डालता हूँ मैं, ये जो शाकवादी का कलर फ़ोटो है सब आधार कार्ड, बैकग्राउंड रेड है। हमारे आधार कार्ड सब देख लेते हैं वाइट है बैकग्राउंड, तो सब रजिस्टर के आँखें मूछ लिए थे क्या इन्हों? सब रजिस्टर के ऑफिस में उन्होंने रंदे, वो जो सलीम मोइनुद्दीन साहब रंदे, या तो नहीं बोले तो हमारे कौन उसका नाम क्या है, कोसगी नारायणी, हाँ सुरेश सर, ऐसे बहुत जने हैं। ये लोग क्या क्या मूछ लिए थे क्या? इनको भी क्या तो भी पहुँचा था क्या? ये लोग कैसा करे? और पुलिस डिपार्टमेंट इनको कहीं अभी तक अरेस्ट नहीं करे साहब। इनके उसमें एक हुआ दो हुआ ओके, ऐसे 30-40 हो गए सो है ना, तो इनको अभी तक अरेस्ट कहीं को नहीं कर रहे। और सेकेंड बात है म्यूनसिपाल्टी वाले का तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट बता दिया सो है, फेक मोटेशन, फेक ई खाता, फेक टैक्स पेड, और सभी के उसमें टैक्स पेड में रंदे, सब में रंदे जावेद का ही मोबाइल नंबर है। और मैं इससे पहले वो सुरेश कंप्यूटर ऑपरेटर रंदे, ये जो हमारे पास साहब रंदे, इनको सब जने को मैं ऑलरेडी सुना दिया था, मुजाहिद रंदे, इनको फ़ोन करके बोल दिया था मैं, साहब ये लोग चोरी कर रहे, ज़रा होशियार रहो। मेरे पास एक 2-3 डॉक्यूमेंट आए, तो भी ये म्यूनसिपाल्टी वाले करे, सब रजिस्टर वाले करे, अभी तक पुलिस डिपार्टमेंट रंदे और हमारे रेस्पेक्टेड डीसी साहब रंदे, रेस्पेक्टेड कमिश्नर साहब रंदे, ये लोग अभी तक सस्पेंड कहीं को नहीं करे। इनको फर्स्ट सस्पेंड करना है ये लोगों को, सब ये सब रजिस्टर ऑफिस वालों को, म्यूनसिपाल्टी वालों को पहले सब सस्पेंड करके उनके ऊपर डिपार्टमेंट इंक्वायरी बिठा के अरेस्ट करके अंदर डालना है, ताकि हर एक अधिकारी ऐसा नहीं करता बोल के। ये पहले करना देखो साहब।